एप्स्टीन फाइल्स के नए दस्तावेज शुक्रवार को जारी किए गए। इन दस्तावेजों से जुड़ी कहानियां शनिवार को एक एक करके सामने आने लगी। इन दस्तावेजों में कई जाने माने चेहरों का जिक्र है। सबसे खास बात यह है कि अब प्रधानमंत्री मोदी के नाम का जिक्र भी एप्स्टीन फाइल्स में आ गया है। दस्तावेजों में जिक्र है कि पीएम मोदी ने इस कुख्यात यौन शोषण अपराधी एप्स्टीन से सलाह ली थी। कांग्रेस ने इस मुद्दे को शनिवार शाम जोर शोर से उठाते हुए इसे राष्ट्रीय शर्म बताया है। हालांकि मोदी सरकार के विदेश मंत्रालय ने देर शाम बयान जारी करके एप्स्टीन फाइल्स में पीएम मोदी के नाम आने की बात को खारिज कर दिया। एप्स्टीन फाइल्स में मोदी से जुड़ा ये डॉक्यूमेंट पब्लिकली अवेलेबल है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया कि एप्स्टीन के एक दस्तावेज में प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र है। खेड़ा के मुताबिक एप्स्टीन ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी सलाह ली और इजराइल में नाचे और गाए। वो किया जो अमेरिका राष्ट्रपति के फायदे के लिए था। साथ ही उसने इट वर्क्ड शब्द भी लिखा। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने तथाकथित एप्स्टीन फाइल्स के एक ईमेल मैसेज की रिपोर्ट देखी है जिसमें प्रधानमंत्री और उनके इजराइल यात्रा का जिक्र है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इजराइल की आधिकारिक यात्रा के अलावा ईमेल में बाकी बातें एक दोषी अपराधी के बकवास से ज़्यादा कुछ नहीं है। इन्हें उसी तिरस्कार से नज़रअंदाज करना चाहिए जिसके वो लायक है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स क्या है। दरअसल आपको बता दें, जेफरी एप्स्टीन एक शख्स है जो 70 के दशक में न्यूयॉर्क में एक स्कूल में गणित और फिजिक्स का टीचर था। माना जाता है कि उस स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र के पिता उससे काफी प्रभावित थे। उन्होंने एप्स्टीन की दोस्ती वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट बैंक बेयर स्टर्नर्स से जुड़े एक इन्वेस्टर से कराई। कुछ सालों बाद एप्स्टीन ने एप्स्टीन एंड कंपनी के नाम से खुद की एक फर्म खोल ली। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वो बहुत अमीर लोगों के पैसे मैनेज करता था। धीरे धीरे एप्स्टीन की शोहरत अमेरिका में बढ़ती चली गई। एप्स्टीन ने न्यू मैक्सिको में फार्म हाउस, न्यूयॉर्क में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट घर और फ्लोरिडा में एक हवेली खरीद ली थी। इन जगहों पर वो शानदार पार्टियां करता था जिनमें बिल क्लिंटन, मशहूर वैज्ञानिक स्टीवन हॉकिंग और पॉप स्टार माइकल जैक्सन जैसे चर्चित लोग शामिल होते थे। ट्रंप और उसकी मुलाकात भी ऐसे ही किसी पार्टी में हुई थी। माना जाता है कि एप्स्टीन का एक विमान था जिसका नाम लोलिता एक्सप्रेस था। इस विमान में कम उम्र की लड़कियों को लेकर एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड ले जाया जाता था। इन आइलैंड में पार्टियां होती थीं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक एप्स्टीन पर 14 साल की लड़की को संबंध बनाने के लिए पैसे देने का आरोप है। लड़की की मां ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत में कहा कि एप्स्टीन के आलीशान घर में उसकी बेटी को मसाज के बहाने बुलाया गया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उस पर संबंध बनाने का दबाव डाला गया। इसके बाद ऐसी ही 50 लड़कियों ने ऐसे आरोप लगाए थे। एप्स्टीन को 2005 में फ्लोरिडा में बने पाम बीच से गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि वो जेल से बाहर आ गया, लेकिन 6 जुलाई 2019 को न्यूयॉर्क में एप्स्टीन की फिर से सेक्स ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोपों में गिरफ्तारी हुई। 23 जुलाई को उसे जेल में बेहोश पाया गया। उसके गले पर निशान थे। 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन की जेल में मौत हो गई। सरकारी रिपोर्ट में कहा गया कि उसने फांसी लगाकर खुद की जान ली, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि एप्स्टीन की गर्दन की कुछ हड्डियां टूटी थीं। गौरतलब है कि जेल में लगे कैमरे से कई फुटेज भी गायब मिले। एप्स्टीन की मौत की पूरी सच्चाई एक राज बनकर रह गई। हालांकि एप्स्टीन की मौत के बाद ट्रंप और उसके बीच संबंध मीडिया में चर्चा का विषय बन गए, लेकिन ट्रंप बार बार कहते आए हैं कि वो उसी तरह उन्हें जानते हैं जैसे हर कोई जानता है। ट्रंप ने कहा था कि वो पाम बीच का एक स्थायी मेंबर था। मेरा उससे बहुत पहले झगड़ा हो गया था। मुझे नहीं लगता कि मैंने उससे 15 सालों से बात की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।